हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा है हमारा यहाँ पर 5/12। थीटा यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में हमारे कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर धनात्मक होते हैं। यहाँ हमारे टेन थीटा व कोट थीटा ही यहाँ धनात्मक होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ऋणात्मक होते हैं। हम जानते हैं लाल बटा कक्का के द्वारा किस तरीके से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर यह जो देख रहे हैं L/K, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, यह हमारा अनुपात है साइन थीटा का। साइन थीटा अर्थात लंब बटे कर्ण। और हम यहाँ पर यह जो देख रहे हैं A/K का अर्थ है आधार बटे कर्ण। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है यहाँ पर कोस थीटा। तथा यहाँ जो हम यह देख रहे हैं L/A यानी कि लंब बटे आधार, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है यहाँ पर टेन थीटा। यदि हम यहाँ पर नीचे से देखें अर्थात बोले कुछ इस प्रकार कि आधार बटे लंब, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा यहाँ पर कोट थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नीचे से फिर यहाँ देखें तो कर्ण बटे आधार, इसे क्या बोला जाएगा? इसे यहाँ बोला जाता है सेक थीटा। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें कि कर्ण बटे लंब, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। यदि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज में हम कह दे कि हमारा यह कोण है यहाँ पर थीटा तथा यह कोण है हमारा यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री, और यह कोण है हमारा यहाँ पर C। इसे नाम दे देते हैं समकोणिक को B, इसे नाम दे देते हैं हम, यह है A। तथा हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है टेन थीटा है हमारे पास यहाँ पर 5/12। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लिख देते हैं L/A। मान लेते हैं लंब है हमारा यहाँ पर 5x, तो लिख देते हैं यहाँ पर 5x। व आधार है मान लेते हैं यहाँ है हमारा 12x, तो लिख देते हैं यह है 12x। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना होगा। तो हम AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यह हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यह होती है हमारी कर्ण की घात 2 यानी कि AC की घात 2, फिर बराबर, फिर आता है यहाँ पर आधार की घात 2, A आधार है यहाँ पर AB, इसकी घात 2, फिर आता है जमा, अब आता है लंब की घात 2। लंब क्या है? लंब है यहाँ पर BC, इसकी घात 2। तो हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न में हल करने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए यहाँ से हम AC को ज्ञात कर लेते हैं। तो यह था हमारा कर्ण की घात 2, फिर आता है यहाँ पर आधार की घात 2 यानी कि AB की घात 2, फिर आता है यहाँ पर लंब की घात 2 यानी कि BC की घात 2। अब हमें यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है? आधार है हमारा यहाँ पर 12x, तो लिख देते हैं 12x, और इसकी घात 2 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 144 और इसकी घात 2। फिर है यहाँ जमा। अब BC कितना दिया हुआ है? BC हमारा 5x और इसकी घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? यह हो जाएगा हमारा 25x की घात 2। अब हम 144 व 25 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह कितना बनेगा? यह बनेगा हमारा 169, और साथ में क्या है? x की घात 2। तो यह किसका मान है? यह मान है हमारा AC की घात 2 का। तो यहाँ से AC कितना आया? यहाँ से हमारा AC आया है वर्गमूल में 169 x की घात 2। तो यह कितना होगा? यह हमारा होगा यहाँ पर प्लस माइनस में 13 और x। तो हमने यहाँ पर AC ज्ञात कर लिया है, AC यानी कि कर्ण। तो अब हम यहाँ पर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। साइन थीटा का क्या सूत्र है? इसका सूत्र है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है हमारा यहाँ पर 5x, और कर्ण कितना है? कर्ण हमने यहाँ पर अभी निकाला है, यह है हमारा प्लस माइनस में 13x। तो लिख देते हैं यह है लंब बटे क्या? कर्ण। लंब कितना था? लंब था हमारा यहाँ पर 5x, और कर्ण कितना था? कर्ण था हमारा यहाँ पर प्लस माइनस में 13x। पर ध्यान दे, यहाँ पर हमारा यह जो कर्ण है यह हमें ऋणात्मक में लेना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर यह जो थीटा कोण है, यह थीटा कोण हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है जो कि प्रश्न में दिया गया है। यहाँ से x से कट जाएगा तो इसका मान कितना आया? इसका मान आया है हमारा माइनस में 5/13। अब हम निकालते हैं यहाँ से दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम यहाँ पर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा उल्टा होता है यहाँ पर साइन थीटा का। तो जो साइन थीटा का उत्तर आया है इसका उल्टा कर देंगे। इसका उत्तर आया था हमारा माइनस में 5/13, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा माइनस में 13/5। अब हम निकालते हैं यहाँ पर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यह है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है उल्टा किसका? टेन थीटा का। हमें पता है, हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था
था टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान था हमारे पास 5/12। इसका उल्टा कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12/5। और हम जानते हैं धनात्मक ही होगा क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक ही होते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास आधार बटे कण। तो लिख लेते हैं, यहाँ आधार है 12x और कण जो कि हमने ज्ञात किया था यह था प्लस माइनस में 13x। तो लिख लेते हैं यह था आधार बटे कण यानी कि आधार था यहाँ पर 12x और कण जो कि हमने ज्ञात किया था यह था प्लस माइनस में 13x। पर ध्यान दें कि थीटा हमारा कौन से चतुर्थांश में है, यह हमारा यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में cos थीटा का मान ऋणात्मक होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस के 13x तो और धनात्मक को छोड़ देंगे तो यह x से कट जाएगा। तो ये कितना आएगा, यह आएगा हमारा 12/13, वो भी काहे में, ऋणात्मक में। अब हम निकालते हैं यहाँ पर पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि यह है हमारा यहाँ पर sec थीटा। यह उल्टा होता है हमेशा cos थीटा का। तो जो cos थीटा का है उसका उल्टा कर दीजिए। cos थीटा का उत्तर आया था यहाँ पर माइनस में 12/13। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा माइनस में 13/12। तो हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।